हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन चैप्टर देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कामिल इंकलाब चैप्टर का नाम है, जिनके मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण है, जिसे शॉर्टकट में जेपी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर से हम लोग बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। जो VVI क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम लोग क्या सब देखने वाले हैं, पहले इस बात को हम लोग जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो VVI ऑब्जेक्टिव है वो 10 क्वेश्चन ही लिया हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है। लेकिन मैं बतला दूं कि इस 10 क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीधे ऐसे नहीं कि उसका क्वेश्चन आंसर करते हुए कुछ एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से होगा कि ताकि अगर उसके अलावा भी कुछ पूछा जाए तो हम लोग आसानी से उसका आंसर दे सकें, जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग यही करते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे सभी चैप्टर का, तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी चैप्टर को देख लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं बतला दूं कि अब बहुत ही जल्दी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री है, करके तो देखो, कोई पैसा नहीं लगता है, ये बात तुम जानते भी होगे। और जब मैं बोल रहा हूँ तो हंसी भी आ रही होगी, लेकिन सब्सक्राइब करने से ये तो ज़रूर होता है कि हमको एक मोटिवेशन मिलती है कि मेरा कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट भी किया करो और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। और जो मेरे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शेयर करते हैं वीडियो को, जो हमारे पुराने इस चैनल पर बने हुए हैं, प्लीज़ स्किप मत करो यार, वीडियो को स्किप मत करो, प्लीज़ शेयर करो दोस्तों में। आज जितने सब्सक्राइबर हैं वो एक एक शेयर कर देंगे ना, तो कल होके 1000 सब्सक्राइबर, बूंद बूंद तालाब भरता है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर करें वीडियो को। मैं सोचता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, बात समझिए आप लोग। तो चलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव तो है, उसके बाद इस चैप्टर में क्या है कि जो मुख्तसर तरीन सवालात होते हैं, जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो किताब में दिए रहते हैं साइड में, वो भी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा ताकि ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला साथ साथ हो जाए। उसके बाद बची बात सब्जेक्टिव की, तो मैं सोचा हूँ 15 तारीख से, अगर 15 तारीख तक आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे, बस एक शेयर की बात है, एक शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह सब लोग अगर कर देंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि 2-3 दिन में 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो आप लोग शेयर करें वीडियो को और 1000 सब्सक्राइब करवाएं। उसके बाद 15 तारीख को एक क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ाऊँगा सभी चैप्टर। एक दिन में, एक वीडियो में एक चैप्टर हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो रहेगी, तो सब आसानी से हो जाएगा, पूरा सेटअप है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा वीडियो नहीं ला पाता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता रहा हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा क्योंकि वक्त नहीं है। तो चलिए, क्या ये सब समझ गए कि कामिल इंकलाब है, जिनके मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण हैं, और इसे भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कि मुसन्निफ कौन है और कौन लिखा है, वो अफसाना है, दास्तान है, क्या है, नहीं है, उसका मैं एक PDF बना दूँगा आज, और आज रात में मेरी कोशिश रहेगी कि टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेज दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही लंबी वीडियो बन रही है, इसलिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? आपको जैसा कि पता ही है कि सभी मुसन्निफ के बारे में तो उर्दू में जानना एकदम ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और रटना पड़ेगा। क्यों, कौन कब पैदा हुआ? भारी है, मैं भी जानता हूँ कि भारी है, लेकिन रटना पड़ेगा। आप लोग रट के याद करें, समझ के, जैसे भी याद करना है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? सीधे सीधे हम लोग आते हैं 1902 में। 1902 में हुई थी। 11 अक्टूबर 1902 को हुई थी पैदाइश। अब कहाँ हुई थी इनकी पैदाइश, कहाँ हुई थी? तो सिताब दियारा एक गांव का नाम था। क्या था? सिताब दियारा एक गांव का नाम था, वहीं इनकी पैदाइश हुई। और इनके वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम हर्षुद्याल था।
जो इनके बारे में कुछ बातें हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में, वो हम लोग को जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? 1902 में हुई। और कहाँ पैदा हुए थे? तो सिताब दियारा गांव में पैदा हुए थे। वालिद का क्या नाम था? हर्षो दयाल था। क्या था? हर्षो दयाल था। आप लोग नाम सही से सुने, ताकि ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग अच्छे से टिक कर सकेंगे। ठीक है, नाम क्या था वालिद का? हर्षो दयाल। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जयप्रकाश नारायण की शादी कब हुई? तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1902 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो सिताब दियारा गाँव में हुई थी, जो कि एक बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद पर है, जो गंगा नदियों के संगम पर वाक़। वहीं सिताब दियारा गाँव याद रखेंगे। उनके वालिद का नाम हर्षो दयाल था। और इब्तदाई तालीम हुई, उसके बाद वो फिर पटना गए, पटना में पढ़े लिखे और इसी तरीके से चलता रहा। और उसके बाद जो है उनकी शादी 1920 में हुई थी। 1920 में किससे हुई थी? प्रभावती से शादी हुई थी। किससे? पर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी चीज़ का प्रभाव होता है, उसमें ती मिला दीजिए, प्रभावती हो गया। तो इस तरीके से कुछ अपने से बना के भी याद करेंगे ना तो याद रहेगा। और जैसे शादी का अगर याद करना है तो पैदाइश 1902 में हुई थी। तो इस तरीके से कि 18 साल में आदमी जवान हो जाता है। अब तो 24-25 से कोई का चार इधर नहीं है, लेकिन पहले की बात बता रहे हैं। तो 18 साल में आदमी जवान हो जाता है, तो 1920 में शादी हो गई। तो किससे हुई? तो प्रभाव कर दीजिए, कि लोगों को बहुत ही प्रभाव हो जाता है ना इधर उधर, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रभावती से हो गई 1920 में। तो अब उनके वालिद का भी नाम, मतलब ससुर का नाम भी जान लीजिए। तो उनके वालिद का नाम ब्रिज किशोर था। क्या था? ब्रिज किशोर उनके वालिद का नाम था। इसी तरीके से जो हम लोग हैं ना एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, ताकि क्या होगा, अगर पूछेगा ना तो याद, सुने रहेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह टिक कर देंगे, है कि नहीं? आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर सुनी हुई बातें हमेशा याद रहती है। तो जयप्रकाश नारायण की शादी कब हुई? 1920 में हुई। किससे हुई? प्रभावती से हुई। और प्रभावती के पिता का नाम, मतलब वालिद का नाम क्या था? तो ब्रिज किशोर था। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आला तालीम हासिल करने के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए? जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है शॉर्टकट में। आला तालीम हासिल करने के लिए ये अमेरिका गए थे। और इब्तदाई तालीम तो ये पटना उटना में किए थे। ये सब वो पढ़िएगा, जैसे कि कामिल। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप इसी से पढ़िए। अगर किताब है तो उसके बारे में जो एक दिया रहता है ना बायो, उसको पढ़िएगा, उससे काफ़ी कुछ क्लियर होता है। और वहीं से मैं एक सच्चाई बता देता हूँ, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं और वहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, अमेरिका गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए शादी के 2 साल के बाद। पैदाइश के 18 साल बाद, यानी 1902 के 18 साल के बाद 1920 में शादी हुई। और उसके 2 साल के बाद 1922 में ये कहाँ गए थे? अमेरिका में गए थे। इसी तरीके से बहुत ही डाटा दिया हुआ है इसमें, तो उतने को याद नहीं रखना है, बस उसको उसी एक मतलब पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और जैसे कि 1922 में वो गए थे, फिर बहुत कुछ हुआ था। 1929 में फिर वो भारत लौटा, ये याद कर लीजिए। 22 में गए और 1929 में आ गए वापस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? तो कैसा लीडर कहा जाता है? बहुत ही उम्दा लीडर कहा जाता है, सर्वोदय लीडर कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे लीडर थे? सर्वोदय, बहुत ही उम्दे लीडर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कामिल इंकलाब का तस्वुर किसने पेश किया है? तो कामिल इंकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया है। ये सिंपल क्वेश्चन है। और हमें मतलब ये सब जो है ना 10 क्वेश्चन लिया हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ, जो पूछने के बहुत ही चांस रहते हैं। और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो याद रखे ना रखे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हो सकता है पूछ ले कोई। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही पुकारा जाता है, और इसे शॉर्टकट में जेपी भी कहते हैं, जयप्रकाश। ठीक, किसे पुकारा जाता है लोकनायक के नाम से? जयप्रकाश नारायण को ही पुकारा जाता है। बहुत ही अच्छे लीडर थे, जब पढ़ेंगे तो
काफ़ी कई मरतबा तो जेल भी गए थे ये। 1930 में ये पहली मरतबा जेल गए थे, जब जैसे कि 1922 में वो कहाँ गए थे, आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए थे पढ़ने। फिर उसके बाद 1929 में आए थे, और 1929 में आए और 1930 में जेल चले गए थे। इस तरीके से बहुत ही हिस्टोरिकल है। उतना नहीं पूछेगा, बस जितना मैं बता रहा हूँ इसमें से आने के बहुत ही चांस है। लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 7 है, शामिल निसाब खुतबा में कामिल इंकलाब किसका है? तो किसका है? वो तो जयप्रकाश नारायण का ही है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं। जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था? जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में ही बतला दिया हूँ कि हर्षोदयाल था नाम। क्या था? हर्षोदयाल। फिर से रिमाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कब हुई? ये तो अच्छी क्वेश्चन है और इस तरीके से तो पूछा भी जाता है। तो कब हुई थी? 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 1979। देखिए पैदाइश कब हुई? पैदाइश हुई थी 11 अक्टूबर 1902। 1902 को पैदाइश हुई, और इंतकाल कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 को इंतकाल हो गया। ठीक है, अक्टूबर में ही हुआ। 11 8, जैसे 8 3 11 होता है, उसमें से 3 घटाइए। मतलब जिस तरीके से याद करना, याद तो करना पड़ेगा ही, और अच्छे से याद करिए। कहाँ हुई थी इंतकाल? तो पटना। जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कहाँ हुई? तो पटना में हुई। तो शायद आज 10 ही क्वेश्चन थे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब जयप्रकाश नारायण के जो अच्छे अच्छे तसानीफ़ हैं उनके नाम, और उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात। लेकिन उसको देखने से पहले एक बात बता दूं कि अगर अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या जाता है आपका? कुछ नहीं, अरे सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसलिए पहले नहीं बोलता था, अभी क्यों बोल रहा हूँ कि 1000 जब सब्सक्राइबर पुर जाएंगे तो लाइव आ जाऊंगा। लाइव आकर अच्छे से पढ़ाई होती है, आप लोग बात समझिए। जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो ऐसे वीडियो लेक्चर में मज़ा नहीं आता। हम लोग भी ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, बात समझिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो दोस्त देख रहे हैं मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो प्लीज़ शेयर करो, वीडियो को शेयर करो यार। चलिए, जयप्रकाश नारायण की अहम तसानीफ़ के नाम मंदरजा झेल हैं, कामिल इंकलाब, सर्वोदय और जेल डायरी। ये तीनों हैं इनके अहम तसानीफ़ हैं, उनके नाम हैं। इसे भी आप लोग याद रखें। कामिल इंकलाब तो इसी में आपके निसाब में शामिल है, और सर्वोदय और जेल डायरी। अब मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में सवाल नंबर 1 है, कामिल इंकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो इसका जवाब किस तरीके से देंगे? कामिल इंकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। लिखने आता है ना आप लोग को? लिखा कीजिए। अब तो रोज़ाना एक पेज, इस सबको कॉपी कलम निकालिए और लिखिए। ऐसे याद हो, ऐसे देखने से नहीं होगा, कॉपी कलम में एक नोट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है सवाल, जयप्रकाश जेपी किस रहनुमा की राह पर चलने की तलकीन करते थे? तो जेपी गांधी जी की राह पर चलने की तलकीन करते थे। यहाँ पर तलकीन का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तलकीन का मतलब होता है जैसे कि भावना, उसकी बातों पर चलने की, मतलब लोगों को कहते थे इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सवाल, जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का किस चीज़ में यकीन नहीं है? जमहूरियत का मतलब समझ रहे? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का तशद्दुद का मतलब क्या होता है? पर तशद्दुद वही हिंसा उनसा जिसे कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है सवाल, किस इंकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है? तो परतशद्दुद इंकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत ही धीमी रही है, मतलब कि हिंसक लड़ाई में, लड़ाई झगड़ा वाले रिवोल्यूशन, मतलब क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वांटिटी को क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा है? तो क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, यह किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। और क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदांत का फ़लसफ़ा अमेरिका के किस शहर में पेश किया गया? तो विवेकानंद ने अमेरिका के शहर शिकागो में वेदांत का फ़लसफ़ा पेश किया। ठीक है, तो लगता है कि हो गया। अब आज के इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और
कुछ मुख्तसर तरीन सवालात थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करें। इतना बोला हूँ वीडियो में, कहीं आप भी न पक गए होंगे तो कोई बात नहीं है, सुनिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इंशाल्लाह रेगुलर ही रहूँगा, कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पाता हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि रहूँगा। और जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइब करवाइए और उसके बाद हम लोग रेगुलर रहेंगे और मिलते रहेंगे, रोज़ाना मिलेंगे। तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। टारगेट है, ये टारगेट करवा दीजिए, आप ही लोग का है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो।